नमस्कार। बेसब्री से कर रहे थे जिसका इंतजार, आ गया है यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर क्लास 12 के संस्कृत के लिए। 100 में 100 की तैयारी के लिए जुड़ना होगा आपको। बेहतरीन प्लेलिस्ट बनी है, बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है, एक एक मीनिंग को बताया गया है, सारे संस्कृत के निबंध, सारी व्याकरण, सारा कुछ प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और हमारी लाइव क्लासेस, हमारी मैराथन क्लासेस स्टार्ट हैं, बहुत जल्दी पढ़ लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, पढ़ना बिल्कुल ना भूलिएगा, बिल्कुल ठोक के आइएगा एग्जाम में 100 में 100। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार अपने दोस्तों में प्रसाद की तरह इसको वितरण कीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगती है हर चीज में, है ना। तो इसलिए आपको करना है क्या, शेयर, केवल प्रश्न पत्र। आपको समय जानते हो 100 का पूर्णांक होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, निम्नलिखित गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। पहले क्या होता था, इसका संस्कृत अनुवाद होता था, लेकिन अब क्या हो गया है, जब से 2021 लगा है तो 2020 के बाद ये बदल गया। तो अब क्या होता है, अब गद्यांश मिलता है और गद्यांश के नीचे प्रश्नोत्तर दिए होते हैं। तो उषसि च उत्थाय तस्य जरत द्रविड़ धार्मिकस्य मनोरथम धन विसरैहि पूरयित्वा। अब इसका पहले तो आप समझेंगे हिंदी अनुवाद, और जब आप हिंदी अनुवाद समझ जाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। संदर्भ आप जानते हैं कहां से लिया गया है, चंद्रापीठ कथा यानी कि कादंबरी से लिया गया है। और कादंबरी के रचयिता कौन है, कादंबरी के रचयिता हैं आपके बाण भट्ट। ओके, तो सबसे पहले है कि उषसि अर्थात प्रातः काल, उत्थाय उठ करके, तस्य मीन्स उस, जरत माने बूढ़े, द्रविड़ माने द्रविड़, धार्मिकस्य माने धार्मिक के, बूढ़े द्रविड़ धार्मिक को, मनोरथम धन विसरैहि, उसके मनोरथा अनुसार धन विसरैहि पूरयित्वा, अर्थात धन देकर पूर्ण करके, उसके मनोरथों को धन देकर पूर्ण करके, रमणीयेषु प्रदेशेषु कृतवसतिः, रमणीयेषु प्रदेशेषु अर्थात रमणीय स्थानों में, रमणीय प्रदेशों में, कृतवसतिः अर्थात निवास करते हुए, अल्पैः एव आहेभिः, अल्पेय मतलब होता है थोड़े ही, एव माने ही, आहे आहोभी मतलब, आहोभी यहां पे है, आहोभी मतलब दिनों में, थोड़े ही दिनों में, उज्जैनीम आजगाम। अब इसमें चंद्रापीठ के उज्जैनी पहुंचने तथा माता पिता से मिलने का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया गया है। तो प्रातः काल उठ करके बूढ़े द्रविड़ धार्मिक को मनोरथ अनुसार, उसकी इच्छा अनुसार धन आदि को पूरा करके दे करके, रमणीय प्रदेशों में निवास करते हुए, अल्पई एव आहोभी अर्थात कुछ ही दिनों में, उज्जैनीम आजगाम उज्जैनी आ गया। तत्र उज्जैनी क्या हुआ, आ गया। तत्र मीन्स वहां, पौराणाम माने होता है पुरु निवासी अर्थात ग्रामीण निवासी, नगर निवासी। पौराणाम मतलब होता है निवासी उस पुर के, यानी कि उस जनपद के निवासी, उस स्थान के निवासी, या उस गांव के निवासी, या उस शहर के, उस ग्राम के निवासी, उस नगर के निवासी, है ना। तो तत्र माने वहां, पौराणाम माने होता है पूर्ववासियों द्वारा, नमस्कार अंजलि सहस्त्राणि, नमस्कार अंजलि, नमस्कार अंजलि मतलब, है ना, नमस्कार अंजलि मतलब नमस्कार का अंजलि, अंजलि मतलब अंजूरी होता है। सहस्त्राणि माने हजारों, यानी कि हजारों की संख्या में किए गए नमस्कार का प्रतीक्षण, प्रतीक्षण विवेश नगरी, प्रतीक्षण अर्थात प्रतिदान करते हुए, प्रतीक्षण करते हुए अर्थात प्रतीक्षण मतलब होता है उसका जवाब देते हुए, विवेश नगरी नगर में प्रवेश किया। तत् माने वहां, नमस्कार अंजलि सहस्त्राणि प्रतीक्षण, और प्रतीक्षण का मतलब प्रतीक्षा करते हुए, लेकिन प्रतीक्षण यहां पे वो क्षत्रिय वाला नहीं लगा, इसलिए प्रतीक्षण, इच्छन मतलब होता है यहां पे जवाब देते हुए, बोलते हुए, नमस्कार का जवाब देते हुए नगरी में प्रवेश किया। दृष्टवाचा और देखकर, पितरम दूराते, पिता को देखकर दूर से ही, दूराते दूर से ही, अवतीर्य उतरकर, वाजिना घोड़े से, मौलिना महीम अगच्छत, मौलिना मतलब होता है सिर, मौलिना महीम अर्थात मस्तक से भूमि का स्पर्श करके, अगच्छत माने आ गया, अगच्छत माने गया। फिर है कि देखकर उसको अपने पिता को देखकर दूर से ही घोड़े से उतरकर मस्तक से भूमि का स्पर्श करके प्रणाम किया। और अथ मीन्स इसके पश्चात प्रसारित भुजेन, अपनी प्रसारित भुजेन अर्थात
भुजाएं फैलाए हुए, एह एह आओ आओ इत्याहु, इस प्रकार बुलाकर, पिता ने सुचिरम गाढ़म उपगूढ़म करे गृहीत्वा विलासवती भवनम आनीयत राज्ञा। समझिए कितना कितना मतलब कितना यहाँ पर भाव विभोर वर्णन है। आत्मा ने इसके पश्चात प्रसारित भुजेन फैली हुई बाहों से, एह एह आओ आओ, हे मेरे पुत्र आओ, इत्याहु इस प्रकार बुला करके, पिता ने सुचिरम माने बहुत देर तक, गाढ़म माने प्रगाढ़, उपगूढ़ा माने आलिंगन किया, है ना, प्रगाढ़ आलिंगन किया। क्या किया? प्रगाढ़ आलिंगन किया, पकड़ करके दृढ़ता पूर्वक आलिंगन किया। फिर करे गृहीत्वा, हाथ पकड़ करके, है ना, करे गृहीत्वा, करे गृहीत्वा, हाथ उसका उसे हाथ पकड़कर विलासवती भवनम, विलासवती के भवन में अनियत राजा ले गया। अनियत राजा ले गया, राज्ञा ले गया। तयापि जब वहां ले गया तो तया मतलब उनके, यानी विलासवती द्वारा, तथैव माने उसी प्रकार, प्रति उद्गम माने आगे बढ़कर के, अभिनंदितम आगमन अर्थात आए हुए का उन्होंने उसके आगमन पर उसका अभिनंदन किया, स्वागत किया। दिग्विजय संबंधाभि एव कथाभि, दिग्विजय संबद्धाभि एव कथाभि, दिग्विजय संबद्धा अर्थात दिग्विजय संबंधी कथाभि, कथाओं के द्वारा, कंचित कालम स्थित्वा, कुछ काल ठहरकर, शुकनासम दृष्टिम आयो, शुकनास को देखने के लिए पास आ गया। तत्रापि वहां पर भी, अमुनैव क्रमेण सुचिरम स्थित्वा, अमुनैव, है ना, वहां पर भी, अमुनैव माने इसी, अमुनैव माने इस ही, क्रमेण क्रम से, सुचिरम माने बड़ी देर तक, स्थित्वा माने ठहर करके, निवेद्य वैशंपायनम स्कंधवारवर्तिनम, निवेद्य वैशंपायनम, और वैशंपायन की कुशलता बता करके, स्कंधवारवर्तिनम अर्थात छावनी में रह रहे, कुशलिनम आलोक की कुशलता, मतलब जो छावनी में रह रहे थे, जो स्कंधवारवर्तिनम अर्थात जो छावनी में रह रहे थे, कुशलिनम आलोक के, उनकी कुशलता को देख करके, चावने और मनोरमाम आगत्य, और मनोरमा को देखकर, मनोरमाम और मनोरमा को, आलोक्य चा मनोरमा, और मनोरमा को देखकर, आगत्य माने आकर के, विलासवती भवने एव सर्वाह स्नानादिका क्रिया निवर्तयत, और विलासवती के भवन में ही सभी स्नान आदि की क्रियाएं निवर्तयत माने की। ठीक है, तो ये आपका हिंदी अनुवाद। अब आपके प्रश्न आएंगे कि चंद्रापीडा जरद द्रविड़ धार्मिकम किम दत्तवान। तो यहां पर आप लिखेंगे जो है चंद्रापीड ने बूढ़े द्रविड़ धार्मिक को क्या दिया था। तो क्या दिया था? दान दिया था। कैसा दान दिया था? उसके मनानुसार, ठीक है, मनोरथ को। तो आप लिखेंगे जरद द्रविड़ धार्मिकम धनराशिम दत्तवान। क्या किम दत्तवान? तो धनराशिम, यहां पे धनराशिम इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। पौराणाम नमस्कार अंजलिना सहस्त्रई, पौराणाम नमस्कार अंजलि सहस्त्राणी प्रतीक्षण चंद्रापीडा कुत्र प्रविवेश। अच्छा, प्रविवेश माने गया। तो पौराणाम नमस्कार अंजलि सहस्त्राणी प्रतीक्षण, तो इसका उत्तर हो जाएगा पौराणाम नमस्कार अंजलि सहस्त्राणी प्रतीक्षण चंद्रापीडा उज्जैन्याम प्रविशेष। कुत्र प्रविशेष? तो यहां पे आप लिखेंगे उज्जैन्याम। ठीक है, हाँ, उज्जैन्याम प्रवेश। करे गृहीत्वा पित्रा चंद्रापीडा कुत्र अनयत। तो करे गृहीत्वा चंद्रापीडा कहां पे ले गया था? विलासवती भवनम। तो कुत्र की जगह लिखेंगे विलासवती भवनम। क्या लिखेंगे? विलासवती भवनम। ठीक है। विलासवती भवने आगत्य चंद्रापीडा किम कृतवान। तो विलासवती भवने आगत्य चंद्रापीडा स्नानादि, किम की जगह लिखेंगे स्नानादिकम, स्नानादिकम कार्यम, स्नानादिक कार्यम कृतवान। ठीक है। रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। अब इसमें रेखांकित अंश ऊपर का ही है, तो जो भी रेखांकित अंश है इसमें आप जहां पर भी रेखांकित अंश दे देगा वहां का आप अनुवाद कर देंगे।
देखिए एक बार शेयर कर दीजिए, चूंकि आप अगर शेयर करते हैं ना तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ना। जैसे कि हमारे अनमोल जी हैं और राहुल कुमार जी हैं, मैं खलीफा जी हैं, है ना, दीपक सिंह जी हैं। तो आप लोग अगर संस्कृत का पेपर दे रहे हैं तो शुभकामनाएं हैं, 9 तारीख को आपका पेपर है। और एक बार शेयर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा मुझे। और डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से इस पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी इस क्लास के बाद मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है, क्लास के बाद अपडेट कर दूंगा, तो आराम से आप जो है इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया ना, इसमें कहीं भी रेखांकित दे सकता। अब यहाँ है सातु समुत्थाय महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह, और उसने भी उठ करके महाश्वेता को स्नेह निर्भर कंठ से जकड़ लिया, अर्थात गले लगा लिया कस करके। महाश्वेता ने भी उसको बहुत कस करके गले लगा लिया। अब जल्दी से हम इसके प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। अगर आपको पूरा का पूरा हिंदी अनुवाद चाहिए तो वो ऑलरेडी हम दे चुके हैं, कहाँ, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तो उसको आराम से देखिएगा, क्योंकि अब पेपर करा रहे हैं। तो अगर हम इसको घंटों में लगाएंगे, घंटों लगाएंगे तो नहीं बनेगा, है ना। तो बेहतर यही है कि हम बहुत अच्छे जल्दी से आपका करा दें पूरा। यहां लिखा चंद्रापीडस्य पिता कह आसीत, तो कह की जगह देखिएगा चंद्रापीडस्य पिता कौन थे। चंद्रापीडस्य पिता तारापीड, तारापीड थे ना, तारापीडा थे, तो ऐसे ही जानते हो। चंद्रापीडस्य पिता तारापीडा आसीत। फिर कादंबरी समुत्थाय काम, तो महाश्वेताम, काम स्नेह निर्भर कंठे जग्राह, तो महाश्वेताम। जब आप इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कादंबरी कम प्रणामम अकरोत, तो कादंबरी चंद्रापीडम, किसको, चंद्रापीडम, चंद्रापीडम प्रणामम अकरोत। रेखांकित अंश का अनुवाद, तो पूरे का पूरा अनुवाद में कहीं भी रेखांकित अंश दे सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसका हिंदी अनुवाद बता ही देता हूं, ठीक है। सातु समुत्थाय, ठीक है, सामान्य कौन, उस कादंबरी ने, समुत्थाय उठ करके। तो यहां पर क्या किया गया, कादंबरी और उसकी सखी महाश्वेता की मुलाकात अच्छोत सरोवर पर चंद्रापीठ से होती है, और महाश्वेता अपनी सखी कादंबरी का परिचय चंद्रापीठ से करवाती है। इसी का वर्णन यहां पर है। तो कादंबरी ने उठकर महाश्वेताम, समुत्थाय माने उठ करके, समुत्थाय महाश्वेताम, महाश्वेता को स्नेह निर्भरम अर्थात प्रेम से बेवल कंठे जग्राह, गले से लगा लिया, प्रेम विभोर होकर के गले से लगा लिया। महाश्वेता भी, महाश्वेता ने भी दृढ़तर दत्त कंठाग्राह, कस करके उसको गले लगाया। ताम अवादीत, और वो बोली, लगाते हुए, ताम माने उससे, अवादीत माने बोली, कहा, सखी कादंबरी, हे सखी कादंबरी, भारते वर्षे राजा तारापीडो नाम, भारत वर्ष में राजा तारापीड नाम के राजा हैं। तस्यायम आत्मजः, उन्हीं का यह पुत्र, चंद्रापीडो नाम, चंद्रापीड नाम का पुत्र है। दिग्विजय प्रसंगेन अनुगतो भूमिम इमाम, भूमिम इमाम अर्थात इस भूमि पर दिग्विजय के प्रसंग में आया हुआ है। एस च दर्शनात् प्रभृति, एस च, और यह, दर्शनात् प्रभृति, देखने मात्र से ही, यानी कि क्या कहा कि ये दर्शनात् प्रवृत्ति, दर्शन काल से ही, ऐसा चा, और यह दर्शनात् प्रवृत्ति, दर्शन काल से ही, मैं निष्कारण बंधुताम गतः, मेरी अकारण बंधुता को प्राप्त हो गया, अर्थात मैं, हम दोनों अकारण ही, बिना किसी कारण के मित्र हो गए हैं। कथिता च अस्य बहुप्रकारम प्रिय सखी, बहुप्रकारम, बहुप्रकारम प्रिय सखी, कथिता च अस्य, कथिता माने कहा है या बताया है, चास माने इनको बहुप्रकारम, बहुत प्रकार से, यानी कि बहुत प्रकार से इन्हें बहुत कुछ बताया है, मैंने सखी के विषय में बहुत कुछ बताया है। तत् अपूर्व दर्शना अयम, तत् अपूर्व दर्शनो अयम इति विमुच्य लज्जाम अविज्ञातशीलम, यानी अपूर्व दर्शना अयम अर्थात जिसके पहले दर्शन नहीं हुए, जिसे पहले नहीं देखा गया है, उस अपरिचित को, वो ये अपरिचित है, यानी कि इसलिए प्रथम दर्शन के कारण होने वाली लज्जा को छोड़कर, तत् माने इसलिए, है ना, तथा माने इसलिए, अपूर्व दर्शनम, बिना, मतलब जो है अपूर्व दर्शनम, यानी जिसका पहली बार दर्शन हो रहा है, पहले कभी नहीं देखा गया है इसको, इस प्रकार विमुच्य लज्जाम, ऐसा सोचकर लज्जा त्याग दो। अविज्ञातशीलः इति अपहाय शंकाम, ये अपरिचित हैं, इस प्रकार ये अपरिचित हैं। अब अविज्ञातशीलः यानी ये अपरिचित हैं, ये अपरिचित हैं,
इति अपहा, ऐसी आप शंका, अपहाय माने दूर करके, यथामयी जैसे हम, तथा तत्रापि वैसे ही यहां पर, वर्तव्यम आपको भी व्यवहार करना चाहिए, इति आविदते तया चंद्रापीडम प्रणामम अकरोत, इस प्रकार ऐसा कहने पर चंद्रापीड ने कादंबरी को प्रणाम किया। ठीक है, तो उपरोक्त गद्यांश किस पुस्तक से उद्धृत है? तो किस पुस्तक से उद्धृत है? तो आप लिखेंगे चंद्रापीड कथा से उद्धृत है। चंद्रापीड आप दोनों लिख देंगे, चंद्रापीड कथा से उद्धृत है और ब्रैकेट में लिख देंगे कादंबरी, बाणभट्ट विरचित कादंबरी। ठीक है, क्या लिखेंगे? बाणभट्ट विरचित कादंबरी, चंद्रापीड कथा और ब्रैकेट में लिखेंगे बाणभट्ट विरचित कादंबरी से। अब अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर एक का आपको चरिचित्रण कराना है, तो हमने करा रखा है कादंबरी का भी, शुकनास का भी और चंद्रापीठ का भी। यही तीन याद कर लो, हमेशा यही आते रहते हैं, चंद्रापीठ, शुकनास और कादंबरी, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन तीनों का ही मेन रोल है और कभी कभी महाश्वेता का भी दे देता है, तो ये तीन याद करो मेन। इसके बाद जो है चौथे पे जाना है ना, अभी कम टाइम है आपका, तो आप यही तीन पढ़ लीजिएगा। फिलहाल 4 अंक का काम हो जाएगा। बाणभट्ट का जीवन परिचय हमेशा आता है, तो बाणभट्ट का ऑलरेडी हमने करा रखा है, उसकी पीडीएफ बहुत बच्चों ने मांगी है, मैं आज ही अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो आप इसको जो है आराम से पढ़ लीजिएगा और निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प में चुनिए। जब आप पहली लिंक क्लिक करेंगे ना, तो वहां पे पहुंच जाएंगे, जितने भी पीडीएफ आपको चाहिए, आपको संस्कृत की जो भी पीडीएफ हमने आज तक प्रोवाइड की हैं, सब उसी पेज पे मिल जाएंगी, सारी की सारी डाउनलोड कर लेना। तो इनको आपको क्या करना है, प्रश्नों का उत्तर देना। शुकः कादंबर्याम पूर्व जन्मनि कः आसीत। शुकः कादंबर्याम पूर्व जन्म मतलब जो है सुक जो है तोता, कहते हैं कादंबर्याम पूर्व जन्मनि कः आसीत, कादंबरी में पूर्व जन्म में तोता क्या था बताइए। कादंबरी जो सुक जो था वैशंपायन था। क्या था? वैशंपायन था। पुंडरीकस्य पिता कहा, पुंडरीक का पिता कौन था? तो पुंडरीक का पिता श्वेत केतु था। तो 2 प्रश्न आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव में। फिर श्लोक आएगा, श्लोक आएगा रघुवंश महाकाव्यम का। कहां से आएगा? रघुवंशम से आएगा। संदर्भ सहित आपको हिंदी में व्याख्या करनी होगी, प्रसंग लिख दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। सत्वं मदीयेन शरीर वृत्तिम देहे निवर्तयितुं प्रसीद, दीनावसानो उत्सुक बालवत्सा, विसृज्यतां धेनु इयं महर्षे, विसृज्यतां धेनु इयं महर्षे, सत्वं मदीयेन शरीर वृत्तिम देहे निवर्तयितुं प्रसीद। कहने का मतलब यह है कि सत्वम मदीयेन, मदीयेन मतलब होता है मेरी, मदीयेन माने मेरी, मेरी शरीर वृत्ति माने भोजन कर लीजिए। उन्होंने क्या कहा कि अब तुम भैया ये जो धेनु है महर्षि की, इसको छोड़ दो, है ना। तो उन्होंने देखो इस श्लोक में दोनों पक्षों की सिद्धि का उपाय बताते हुए राजा दिलीप सिंह से प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं कि स तुम जो है मदीयेन मेरे, तुम माने तुम, सा माने वह, मदीयेन माने मेरे, शरीर वृत्तिम, शरीर वृत्तिम अर्थात अपनी भूख, देहेन देह के द्वारा, निवर्तयितुम समाप्त करके, प्रसिद्ध प्रसन्न हो जाओ। अर्थात तुम मेरे शरीर से अपनी भूख को शांत कर लो और प्रसन्न हो जाओ। ठीक, परंतु दिनावसानो, दिन की समाप्ति पर, उत्सुक बालवत्सा, अपने छोटे से बछड़े के लिए, बालवत्सा, वत्सा में बछड़े, अपने छोटे से बालवत्स अर्थात अपने छोटे से बछड़े के लिए दिन की समाप्ति पर उत्सुक, उस धेनु माने गाय, इयम माने इस, महर्षि माने महर्षि की यह गाय, विसृज्यताम माने त्याग दो। समझ में आया? फिर से समझिए कि राजा दिलीप ने कहा त्वम मदीयेन, तुम मेरे शरीर वृत्तिम, अपने शरीर की वृत्ति अर्थात शरीर का भूख मिटा लो, देहेन माने देह के द्वारा, मदीयेन देहेन मेरे शरीर के द्वारा, शरीर वृत्तिम अपने शरीर की जो है भूख मिटा लो, निवर्तयितुम
है ना। निवर्तयितुम माने मिटा लो, समाप्त कर लो, प्रसिद्ध और प्रसन्न हो जाओ। दिन अवसानो, दिन की समाप्ति हो रही है, संध्या का काल हो रहा है। और उत्सुक बाल वत्सा, अपने छोटे से बछड़े के लिए बहुत ही उत्सुक है ये नंदिनी गाय, महर्षि की ये नंदिनी गाय बहुत ही उत्सुक है, इसलिए विसर्जताम, प्लीज इसको छोड़ दीजिए, कृपया इसको छोड़ दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये ऐसे लिख देंगे संदर्भ कि प्रस्तुत प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक रघुवंश महाकाव्य से अवतरित है और इसके रचयिता महाकवि कवि कुलगुरु कवि शिरोमणि कालिदास जी हैं, है ना। बहुत अच्छे से लिखना। तो तस्मिन् क्षणे पालयितुः प्रजानाम् उत्पश्यतः सिंहनिपातमुग्रम् अवाङ्मुखस्य उपरि पुष्पवृष्टिः पपात विद्याधरः हस्तमुक्ता, पपात विद्याधरः हस्तमुक्ता। तो अब यहां पे तस्मिन् क्षणे, उसी क्षण, पालयितुः प्रजानाम, प्रजा के पालक, उत्पश्यत सिंह निपात उग्रम, उत्पश्यत अर्थात सिंह के आक्रमण के लिए, सिंह निपात उग्रम, सिंह के उग्र आक्रमण के लिए प्रतीक्षित होकर के बैठ गए। अवांग मुख से यानी कि मुख नीचे करके बैठ गए, तो उस नीचे मुख किए हुए ऊपर से पुष्प वृष्टि, पुष्प की वर्षा, पपात माने कर दी, विद्याधर हस्तमुक्ता, विद्याधरों ने, देवताओं ने हाथों से मुक्त होकर के, खुले हाथों से पुष्प वर्षा उन्हीं के ऊपर बैठे हुए, मुख नीचे किए हुए बैठे हुए राजा दिलीप के ऊपर उन्होंने क्या किया, पुष्प वृष्टि कर दी, पुष्प वर्षा कर दी, है ना। बहुत अच्छा है, क्योंकि एक शुरू से और एक आखिरी से आता है, ठीक है। एक श्लोक शुरू से और एक आखिरी से आता है। तो शुरुआत के अगर आपके आधे आ गए हैं, अगर आपने आधे रट लिए हैं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से भी मिल जाएगा आपने, है ना। तो इसमें कहा गया यह है कि सिंह उस समय भयंकर सिंह के आक्रमण को देखने वाले, उत्पश्यत माने देखने के लिए प्रतीक्षित या देखने वाले, सिंह निपात उग्रम, सिंह के भयंकर आक्रमण को, निपात माने गिरने को यानी कि आक्रमण करने को, उग्रम माने उग्र, ठीक है। अब अवांग मुख से, मुख नीचे किए हुए, है ना, अधोमुख किए हुए उस प्रजा के पालक राजा दिलीप के ऊपर पुष्प वृष्टि, पुष्प की वर्षा, पपात माने कर दी, विद्याधर हस्तमुक्ता, विद्याधरों ने पुष्प वर्षा खुले हाथों से कर दी, हस्तमुक्ता हाथ खोलकर, बहुत खुश होकर के। ये तो हिंदी अनुवाद हुआ। अब आएगा आपका 7 अंक में संस्कृत टू संस्कृत अनुवाद, 7 अंक में देखो 14 अंक यहां से पक्का है आपका, समझ गया। तो निशम्य देवा अनुचरस्य वाचम मनुष्य देवा पुनरपि उवाच धेन्वा तदध्यासित कातराक्षा निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालु, निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालु। भैया अगर अच्छा लग रहा है तो ठोक के लाइक कर दो, शेयर कर दो भाई, शेयर करो बहुत ज्यादा, अपने ग्रुप में जितने भी बालक पढ़ते हैं जरूर शेयर करो, क्योंकि मैं आज से आपकी मैराथन क्लासेस स्टार्ट कर दिया हूं। और कल परसों तक, परसों जब 2 बजे आप पेपर देने 9 तारीख को नरसों जाएंगे, तो 2 बजे से पहले 12 बजे तक हमारी क्लासेस चलेंगी, है ना। अगर कोई आपातकाल नहीं आ जाता, आकस्मिक कार्य, तो चलती रहेंगी, ठीक है। तो आपको मैं सब करा दूंगा, मैंने सारी चीजें तैयार कर ली हैं मैराथन क्लासेस के लिए, तो निश्चिंत रहिएगा आप, है ना। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, क्लिक कर लीजिए और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन अभी मैं अपडेट करूंगा तब। तो यहां पे निशम्य माने, पहले हम इसका हिंदी अनुवाद समझाएंगे आपको, ताकि आपको संस्कृत समझ में आए। जब तक हिंदी अनुवाद नहीं आएगा तो आपको संस्कृत नहीं समझ में आएगी। निशम्य माने होता है सुन करके, देव अनुचर से, अर्थात देव का अनुचर वह सिंह, उस सिंह की, वाचम माने वाणी को सुन करके, मनुष्य देवा, मनुष्यों के देव अर्थात राजा दिलीप ने पुनरव्याज पुनः कहा, ठीक है। क्या कहा, है ना, क्या कहा कि जो भगवान शिव के अनुचर सिंह के वचनों को सुनकर उसके द्वारा आक्रांत होने के कारण दिलीप जी पुनः बोले, क्या बोले, धेन्वा तत् अध्यासित कातराक्षा, तत् माने उसके ऊपर, अध्यासित माने बैठा हुआ, है ना। जब वो जो शेर था वो राजा दिलीप की गाय पर आक्रमण कर चुका था और उसी के ऊपर गाय को दबाए हुए बैठा था,
निरीक्ष्यमाणः देखते हुए, सुतराम माने अत्यधिक, दयालु माने दयालु। कातराक्षा, कातराक्षा मतलब क्या होता है? कातर नेत्रों वाली। कातराक्षा माने कातर नेत्रों वाली, कातर नेत्रों वाली। कातर मतलब ऐसा है, मतलब रोती हुई आंखों वाली, डरी हुई आंखों वाली, है ना। तो भगवान शिव का जो अनुचर है, सिंह के वचनों को सुनकर उसके द्वारा आक्रांत होने के कारण कातर नेत्रों वाली नंदिनी गौ से देखे जाने वाले अत्यंत दयालु राजा दिलीप पुनः सिंह से बोले। निरीक्षमाणा माने देखे जाने पर, सुतराम दयालु अत्यधिक दयालु, मनुष्य देवा राजा दिलीप पुनरपिवाच पुनः उस सिंह से बोले। क्या बोले? अब बोले होंगे आगे श्लोक में, लेकिन अब पहले समझिएगा इसकी संस्कृत व्याख्या। क्या समझिएगा कि सिंहा सिंहा अधिष्ठान अत्र लोचन लोल लोचनया, ठीक है। गवानंदिन्या कातराम निरीक्ष्यमाणो राजा दिलीपः सिंहस्य पूर्वोक्ताम वाणीम आकर्णिम तम पुनरपि प्रतिजगात। कुल मिला के आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको मैंने संस्कृत टू संस्कृत अनुवाद के एक वीडियो दे दिया है, रघुवंश का संस्कृत टू संस्कृत अनुवाद का एक वीडियो दिया है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, और वो अपनी भाषा में मैंने समझाया है। अब वहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, ये बीच बीच में नहीं आएगा। फिर देखिएगा, इति प्रगल्भम पुरुषाधिराजो मृगाधिराज स्वचो निशम्य प्रत्याहतास्त्रो गिरीश प्रभावात् आत्मनि अवज्ञाम शिथिली चकारः। यानी यहां कहने का मतलब ये है, अच्छा ये श्लोक क्या कहता है? इति प्रगल्भम, इस प्रकार, प्रबल्भ, प्रगल्भ माने होता धृष्ट। इति प्रगल्भम पुरुषाधिराजः, पुरुषाधिराजा अर्थात इस प्रकार के धृष्ट वचनों को पुरुषाधिराजा अर्थात राजा दिलीप ने, इस प्रकार के राजा दिलीप ने इस प्रकार के धृष्ट वचनों को, वचोनिशम्य वचनों को सुनकर के, मृगाधिराजस्य माने सिंह के वचोनिशम्य वचनों को सुनकर के, प्रत्याहत अस्त्रो गिरीश प्रभावात, प्रत्याहत अस्त्रो अर्थात अस्त्र रुके हुए हैं, गिरीश प्रभावात शंकर जी के प्रभाव से, आत्मनि माने अपनी, अवज्ञाम माने अपमान को, शिथिली चकार माने कम कर लिया। क्या कर लिया? कम कर लिया, अपने अवज्ञा, अपने अपमान को कम कर लिया, क्योंकि वे जान गए कि ये मेरा जो हाथ चिपका है तरकश में, ये भगवान शिव की महिमा के कारण ही क्या हुआ है? चिपका है। तो इस प्रकार धृष्ट प्रगल्भ वचनों को सुनकर के, प्रगल्भ दृष्ट है ना, प्रगल्भम माने धृष्टता युक्त वचनों को सुनकर के, मृगाधिराजस्य माने सिंह के वचोनिशम्य वचनों को सुनकर के, कौन? पुरुषाधिराजा राजा दिलीप ने प्रत्याहत अस्त्रो, और प्रत्याहत अस्त्रो माने मेरे अस्त्र रुके हुए हैं, गिरीश प्रभावात भगवान शिव के प्रभाव से, आत्मनि अवज्ञाम अपने अपमान को, शिथिली चकार माने शिथिल कर लिया या कम कर लिया। ठीक है, संस्कृत अनुवाद बताना यहां पर व्यर्थ है, क्योंकि आप तो फिर लिख के बताएं तो बड़ा टाइम। तो आप ये है कि जाकर के सीधे प्लेलिस्ट में जाइए और कर लीजिएगा। कालिदास का जीवन परिचय भी प्लेलिस्ट में बहुत सुंदर शब्दों में है, अपनी भाषा में और अपनी हैंड राइटिंग में है। कालिदास की काव्य शैली वगैरह उसमें सब क्वेश्चन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब यह रघुवंशे समुपवर्णितः अंतिम राजा कहा अस्ति। अब रघुवंशे अब उपवर्णितः अंतिम राजा कौन था? रघुवंश में उपवर्णित जो है अंतिम राजा कौन था बताइए? तो अग्निवर्ण था, अग्निवर्ण पर्यंतम है ना, अग्निवर्ण अंतिम राजा था। और नंदिनी गौ द्वाविंशे दिवसे कुत्र प्रविष्टा, द्वाविंशे दिवसे गुहायाम प्रविष्टा है ना, गुहायाम होगा। ठीक है, चलो अब यहां देखो आया है आपका रघुवंश का महाकाव्यम के बाद अभिज्ञान शाकुंतलम आ गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो है 7 अंक में हिंदी अनुवाद आएगा। मैं तो ये कहूंगा या तो आप पूरा का पूरा सारे श्लोक याद कर लेने हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के, अभिज्ञान शाकुंतलम के पूरे श्लोक याद कर लेना है और वहीं से आ जाएंगे, और कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। रम्यांतरः कमलिनी हरितैः
सरोभिछाया द्रुमैः नियमित अर्कमयूख तापः भूयात् कुशेशय रज मृदु वेणुवस्या शान्तानुकूला पवनः शिवश्च पंथा शान्तानुकूला पवना शिवश्च पंथा रम्यांतरा कमलिनी हरितै। तो ये कहां से लिया गया है? जब वो जो शकुंतला है, जब उसकी विदाई हो रही है ना, तब वहां पर विदा के समय जो है ये बताया गया है। ये वाला श्लोक विदा के समय कहा गया है। ठीक, तो रम्यांतरः, रम्य माने होता है सुंदर, अंतरः माने मध्य मध्य में, कमलिनी हरितैः, हरी भरी कमलिनियों से। ठीक है, तो इस श्लोक में शकुंतला को विदा करने की अनुज्ञा चाहते हैं, तो वृक्ष कोयल की बोली के रूप में उसकी विदा का समर्थन करते हैं। शकुंतला को पतिग्रह भेजा जा रहा है। महर्षि कंड जो है आश्रम में स्थित तपोवन के वृक्षों से पुत्री शकुंतला को विदा करने की अनुज्ञा चाहते हैं कि आज्ञा दे दें, तो वृक्ष कोयल की बोली के रूप में उसकी विदा को समर्थन करते हैं। कोयल की मधुर आवाज आती है ना, और उसके बाद आकाश में स्थित वन देवताओं के आशीर्वचन भी सुनाई देते हैं। तो समझिएगा, तो वन देवियां जो हैं शकुंतला को आशीर्वाद देती हुई क्या कहती हैं कि रम्यांतरः, मध्य मध्य में जो सुंदर हैं, है ना, रम्यांतरः मार्ग के बीच में जो सुंदर सुंदर हैं, कमलिनी हरितैः, कमलिनी हरितैः मतलब जो कमलिनियां हैं, और हरितैः माने हरे भरे, सरोभी माने सरोवर, छाया माने छाया, द्रुमई माने पेड़, नियमित माने लगातार, अर्क माने सूर्य, मयूख माने किरणें, ताप माने ताप से। यानी कि कहने का मतलब यह है कि शकुंतला का मार्ग शांत और, अच्छा मैं यहां से फिर से बता रहा हूं आपको, बीच बीच में रम्य अंतरः, बीच बीच में सुंदर, रम्य माने सुंदर, कमलिनी हरितैः हरी भरी कमलिनियों से, हरे कमलिनियों से युक्त, हरितैः माने हरे भरे, सरोभी माने सरोवर, छाया द्रुमय पेड़ों की छाया, नियमित माने लगातार, अर्क माने सूर्य की, मयूख तापा माने किरण के ताप से, भूयात माने हो, कुशेशय रजः मृदु रेणु अस्याः, मृदु रेणु, रेणु अस्याः, रेणु माने होता है धूल, अस्या माने इसकी, कुशेशय रजो, कुशेशय रजो अर्थात कमल के धूल के समान, कमल की रज के समान हो, शांता अनुकूला शांत और अनुकूल हो, पवनः पवने पवन, शिवश्च पंथा, पंथा माने रास्ता, शिवश्च माने कल्याणकारी, यानी रास्ता कल्याणकारी हो। कहने का मतलब यह है कि मार्ग जो शकुंतला का मार्ग है शांत और अनुकूल हवाओं वाला हो, कल्याणकारी हो, और बीच बीच में जो कमलिनियों से युक्त हरे भरे सरोवर मिलते चलें, मार्ग में छायादार जो वृक्ष हैं सूर्य की किरणों के ताप को लगातार कम करते रहें, रोकते रहें, और कमल के पुष्पों का कोमल पराग जो है उड़ करके शकुंतला की मार्ग की धूल पर जम जाए और उस कठोर धूल को भी शकुंतला के लिए मुलायम कर दे। सिंपल सा अर्थ है, व्याख्या करनी है, बढ़ा चढ़ा के ही वर्णन करना है, कम नहीं करना है, एक पेज तो भर ही जाए ना। तो वो जो है वनदेवियां यहां पर आशीर्वाद देती हुई कहती हैं कि जो शकुंतला अब विदा होगी तो जो बीच बीच में उसको सरोवर मिलते रहें और छायादार पेड़ मिलते रहें जो लगातार सूर्य की किरणों के ताप से बचाए रखें, और जो रास्ते की जो धूल है वो कमल के पराग की धूल से युक्त हो जाए, कोमल हो जाए, शांत और अनुकूल पवन मिले और कल्याणकारी मंगलकारी मार्ग हो, ये जा रही है। ठीक है, समझ में आया। शुश्रूष स्वगुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुभि प्रकृतापि शोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येषु अनुत्सेकिनी यान्ति एवं गृहिणी पदम युवतयो वामाकुलस्य आधयः। बहुत इंपॉर्टेंट ये सूक्ति है, वामाह कुलस्य आधयः। ठीक, अब यहां पर एक आशीर्वचन ये भी है, एक सलाह यह भी है जो दी जा रही है, किसके द्वारा बताओ, किसके द्वारा दी जा रही, थोड़ा सा कमेंट तो करते रहो ना। शुश्रूषस्व गुरून्, बहुत अच्छा श्लोक है और ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, शुश्रूषस्व गुरून्, कि आप जो है गुरुओं की सेवा करना। शुश्रूषा मतलब सेवा शुश्रूषा है ना, तो सेवा शुश्रूषा करना आप गुरुओं की, और जो है इसमें ये बताया गया है कि आपको कैसे व्यवहार करना है। ठीक, कैसे व्यवहार, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं आपको वामाकुलस्य आधया की व्याख्या कर दें हम। जो वामा मीन्स होता है स्त्री, और मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर कंड द्वारा शकुंतला के समक्ष पति के प्रतिकूल आचरण करने वाली स्त्रियों को कुलघातिनी बतलाया है। इस प्रकार की जो स्त्रियां होती हैं कुलस्य अधया, कुलघातिनी होती हैं। ठीक है, कैसी कैसी समझिएगा। कहती हैं शुश्रूषस्व गुरून्, गुरुजनों की सेवा करने वाली, कुरु माने करो। ठीक है, प्रिय सखी वृत्तिम, और प्रिय सखियों जैसा व्यवहार सपत्नी जने, जो आपकी सौतें हैं, सौत जो आपकी सौत है। ये कंड बता रहे हैं, इनको क्या बता रहे हैं कि शुश्रूष गुरुन, गुरुओं की सेवा करना, कुरु करना, आपको करना है। ठीक है, करो। और प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, वृत्तिम माने व्यवहार, और प्रिय सखियों जैसा व्यवहार अपनी सौतों के साथ करना। भर्तु विप्रकृतापि रोषणतया, स्वामी के उल्टा हो जाने पर भी, क्रोधित हो जाने पर भी, मां इसम प्रतीपम गमः, उसके विपरीत व्यवहार मत करना। यानी एक बार जो पति चिल्ला दे तो तुम भी मत चिल्लाना, नहीं आजकल की तो चिल्ला देंगी भैया। भूइष्टम भव दक्षिणा परिजने भाग्येषु अनुत्सेकिनी। हाँ बिल्कुल सही है, शेयर कर दीजिए भाई। देखो शेयर नहीं करोगे ना तो बात यह है, अगर शेयर नहीं करोगे तो मुझे आनंद नहीं आता है। तो उन्होंने क्या कहा कि स्वामी के टेढ़े हो जाने पर, स्वामी के क्रोधित हो जाने पर तुम उल्टा मत होना। माइस्म प्रतीपम, प्रतीप माने होता उल्टा, विपरीत मत होना तुम। ठीक है, भूइष्ठम भव दक्षिणाः, भूइष्ठम भव दक्षिणाः परिजने भाग्येषु अनुत्सेकिनी, और इतना बड़ा राजप्रासाद पा जाने पर भी, इतना बड़ा राजमहल पा जाने पर सेवक जन के, अब यहां देखिए परिजना सेवक जन, भूइष्ठम भव दक्षिणा, बहुत अधिक दक्षिणा माने होना है मतलब अनुकूल, बहुत अधिक परिजनों से अनुराग रखना, स्नेह रखना। भाग्येषु अनुत्सेकिनी, रानी बन जाने पर अपने भाग्य पर घमंड मत करना। यांत एवं, इस प्रकार गृहिणी पदम युवतो, इस प्रकार गृहिणी पद को युवतियां, इस प्रकार क्या है, युवतियां सदगृहिणी बन जाती हैं, गृहिणी पद को प्राप्त कर लेती हैं। और वामाह, वामाह माने इसके विपरीत आचरण करने वाली वामा स्त्रियां कुलस्य अधया, कुलघातिका बन जाती हैं। वामा मीन्स स्त्री होता है, लेकिन वामा यहां पर अर्थ दिया गया इसके विपरीत आचरण करने, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। और वामा इसलिए स्त्रियों को कहा जाता है क्योंकि बाएं हाथ पे, बाएं
पति के हमेशा बाएं स्त्रियां रहती हैं, अर्धांगिनी कही जाती हैं, बाएं बैठती हैं, इसलिए वामा स्त्रियों को कहा भी गया है इसीलिए भी। लेकिन यहां पर वामा का अर्थ है कि विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां कुलस्याध्या कुलघातिनी होती हैं। फिर से समझिए इस श्लोक को, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कि शुश्रूषस्व गुरुन कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, गुरुओं की सेवा करना और अपने प्रिय सखियों जैसा व्यवहार अपनी सौतों के साथ करना, स्वामी के उल्टा हो जाने पर भी, क्रोधित हो जाने पर भी तुम उनके विपरीत आचरण मत करना, और अपने परिजनों के प्रति आदर भाव रखना, भाग्येश अनुत्सुकिनी, अपने भाग्य पर कभी अभिमान मत कर लेना। इस प्रकार आचरण करने वाली जो स्त्रियां होती हैं वो गृहिणी पद को, युवतियां गृहिणी पद को प्राप्त करती हैं, और इसके विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां कुल के लिए घातनी होती हैं। और सूक्तियां आएंगी 7 अंक में, सूक्तियां भी इसी क्या आएंगी, अति स्नेहा पाप शंकी। अति स्नेहा पाप शंकी का अर्थ क्या होता है, अत्यधिक स्नेह पाप की शंका करा ही देता है, ठीक है, या स्नेहा पाप शंकी। तो यहां पर देखिएगा इस सूक्ति में जब पति के गृह में जाने लगती है शकुंतला, तो सखियों से विदाई ले रही है, दुर्वासा के साप का बिल्कुल भी उसको ज्ञान नहीं है। और जब दोनों सखियां शकुंतला से कहती हैं कि यदि ये राजा तुम्हें पहचानने में देर करे तो अंगूठी खटाक से दिखा देना, ये सुनकर शकुंतला अनिष्ट की आशंका से घबराई जाती है। तो दोनों सखियां उसे समझाती हैं, कहती कि हे शकुंतला डरो नहीं, स्नेह तो किसी अनिष्ट की आशंका व्यर्थ में ही करा देता है। स्नेह तो किसी अनिष्ट की आशंका, पाप की आशंका, पाप यहां पर अनिष्ट होता है, अनिष्ट माने खराब चीज की आशंका करा ही देता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और जब तुम्हें पहचानने से इनकार करने तो ये लो अंगूठी दिखा देना उनको, ठीक है। तो अब यहां पे जैसे कि आप मान लो अति स्नेहा पाप शंकी, मान लो आपके पापा कहीं बाहर बाइक से जाते हैं, दूर यात्रा करते हैं, तो आपकी शंका यही होती है कि एक्सीडेंट ना हो गया हो, अरे यार पापा बीमार ना हो गए हो। तो ये आशंका क्यों है, क्योंकि आप प्रेम करते हैं अपने पापा से, आप स्नेह करते हैं। तो अति स्नेहा पाप शंकी, जो अत्यधिक स्नेह है वो पाप की शंका करा ही देता है ना। तो वो यही वो बता रही है कि पाप की अनिष्ट की आशंका हुई जाती है। वनौ कसो अपि संतो लौकिकज्ञा वयम वामः कुलस्याध्या, ये डबल नहीं है, ये डबल हो गई, ठीक। यहां देखिएगा वनौ कसो अपि संतो लौकिकज्ञः। अब वनौ कसो मतलब यहां पे इस सूक्त के माध्यम से काश्यप शकुंतला को विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं कि हम वनवासी भी हैं, लेकिन लौकिकज्ञा सांसारिक ज्ञान वाले हैं, हम सांसारिक ज्ञान रखने वाले हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि भैया पदग्रह गमन जब जाने लगती है शकुंतला, तो कहते हैं काश्यप ऋषि गृहस्थ का उपदेश देते हैं, कहते हैं ये शंका हो सकती है कि वनवासी तपस्वी संसार की बातों को क्या जाने, इसलिए काश्यप ये कहते हैं कि हम लोग वनवासी तपस्वी हैं, फिर भी हम लोग व्यवहार को जानते हैं। उनका शिष्य सारंगो उनके कथन का समर्थन करता है कि ऐसा कोई विषय नहीं है जो बुद्धिमान न जानते हो, बुद्धिमानों के लिए हर विषय सब कुछ पता है उनको। अपसित पांडुपत्रा मुंचन्ति अश्रुणिलता, अपसृत माने गिरा रहे हैं, पांडुपत्रा माने पीले पीले पत्ते, मुंचंत माने छोड़ रही हैं, अश्रुणियों में आंसुओं की भांति, लता माने लताएं, लताएं अपने पीले पत्ते आंसुओं की भांति दूर करके गिरा रही हैं। समझ में आ रहा है, यानी कि जब शकुंतला ग्रह को जा रही है, अपने पति ग्रह को जा रही है, तो शकुंतला के पतिग्रह गमन के समय आश्रम में जितने भी पशु पक्षी हैं, तरुलता हैं, सब वियोग से पीड़ित हैं। हिरणी जो कुछ चर रही थी वो भी छोड़ रही है। लेत न मुख में ग्रास मृग मोर तजत नृत्य जात, तो मोर भी नृत्य त्याग रहे हैं, और जो मृग है वो अपने मुख में निवाले नहीं ले रहे हैं। इस प्रकार लताएं भी अपने पीले पत्ते गिरा करके यह बता रही हैं कि हम आंसू अपने गिरा रहे हैं, ठीक है। नाट्य शैली का परिचय दीजिए, हर बार क्वेश्चन आता है, इसको पढ़िएगा। दुष्यंत से नाट्य शास्त्रीय श्रेणी अस्ति, दुष्यंत की जो नाट्य शास्त्रीय श्रेणी है वो क्या है भाई, मतलब दुष्यंत जो है वो नाटक कैसा नायक है, धीरोदात्त नायक है, ठीक है, धीरोदात्त नायक है दुष्यंत। और अभिज्ञान शाकुंतले कत ऋषिया संति, कितने ऋषि हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में, कितने ऋषि हैं, तो त्रयः ऋषि, 3 ऋषि हैं, दुर्वासा है, कंड है, सारंगो सारद्वत वगैरह 3 ऋषि है ना। अब यहां पर देखिए निबंधों की प्लेलिस्ट हमने बना दी है। पर्यावरणम बिल्कुल जबरदस्त आएगा, कालिदासा
महात्मा गांधी परोपकार, पर्यावरण परोपकार, सत्संगति, सदाचार, संस्कृत भाषा महत्व, ये याद कर लेना। और प्लेलिस्ट हमने बना भी दी है, उतना ही 10 पंक्तियों में ही लिखना होगा, 1 2 3 करके 10 लाइनें आप लिख देना। चूंकि मैंने आपको कॉपी लिखनी बता दी है कि आप कैसे कॉपी लिखेंगे, ठीक है, तो कॉपी कैसे लिखेंगे ये भी हम बता चुके हैं आराम से, संस्कृत की कॉपी कैसे लिखनी है, ठीक है। तो आप जो है उसको एक बार देख लीजिएगा और वैसे ही कॉपी आप अपने बोर्ड में लिख दीजिएगा। फिर उपमा, हमेशा एक उपमा रूपक आता है हिंदी अथवा संस्कृत में, 100 उदाहरण, 3 अंक ले लेना, ये हमेशा आता है। अब यहां पर है देवों को सामग्री अर्पित करो, ठीक है, देवों को सामग्री अर्पित करो। तो इसका क्या करना है, 4 वाक्यों का आपको संस्कृत अनुवाद करना होगा, 4 दूनी 8। तो आपको संस्कृत अनुवाद पे हमने जो है, संस्कृत अनुवाद के हमने आराम से आपको करवा रखे हैं 2 वीडियो कि संस्कृत अनुवाद के नियम, संस्कृत अनुवाद कैसे करें। तो आराम से इसको जो है देख लीजिएगा और कर दीजिएगा। तो देवानाम, देवों को सामग्री अर्पित करो, देवानाम सामग्रीन अर्पितम कुरु, ठीक है, देवानाम सामग्रीन अर्पितम कुरु। और फिर क्या है, राम श्याम पर क्रोध करता है, राम श्याम पर क्रोध करता है। तो श्याम, राम श्याम पर क्रोध करता है, तो रामः, अच्छा ये लगेगा क्रुद्रुहे ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रतिकोपः, ठीक है, इस सूत्र से इसको लगा लीजिएगा। रामः श्यामाय क्रुद्ध, ना चतुर्थी लगेगी बिल्कुल, रामः श्यामाय क्रुध्यति। राजाओं में राम श्रेष्ठ है, राजाओं में राम श्रेष्ठ है। नृपेशु रामः श्रेष्ठः, नृपेशु रामः श्रेष्ठः। नदी कोस भर टेढ़ी है, क्रोशम कुटिला नदी। और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, ज्ञानेन बिना मुक्ति न भवति। ग्वाला गाय से दूध दुहता है, गोपालः गाम दुग्धम दोग्धि। गणेश जी को नमस्कार है, श्री गणेशाय नमः। हो गया। अब यहां पर हनुमते नमः, यहां कह रहा है कि आपको नियम निर्देश पूर्वक क्या करना है, नियम निर्देश पूर्वक आपको देना है, विभक्ति का उल्लेख करना है। तो हनुमते नमः में हनुमते नमः स्व स्वाहा अलम वसट योगात से हनुमते में चतुर्थी है। और वृक्षात फलानि पतंति, वृक्ष से फल गिरते हैं, तो वृक्षात में अपादाने पंचमी, ध्रुवम पाए अपादाने, अपादाने पंचमी से। छात्रास रत्ना श्रेष्ठा यतश्च निर्धारणम से, छात्रास में सप्तमी बहुवचन है, तो छात्रास में सप्तमी है, ठीक है। सह चौरात विभेद में पंचमी है, लगा लीजिएगा। फिर यहां देखिए पदों में किसी एक पद का समास विग्रह करना है, ठीक। तो माता पितरौ, माता च पिता च द्वंद्व समास, यथाशक्तिम शक्तिम अनतिक्रम्य अव्ययी भाव समास, प्रतिदिनम दिनम दिनम प्रति अव्ययी भाव समास। पंचामृतम में प्रयुक्त समास है, दिगु समास है। जगदीशा का संधि विधायक सूत्र है जगत धन ईशा, तो वो जगत धन ईशा जस तो संधि हो जाएगा। वागीसा वाक धन ईशा। वारिणः, वारिणा में आपको बताना है कि जो वारिणी है, ठीक है, वारिणा में आपको बताना है जो वारिणी है। अब यहां पे हम जब पढ़ा रहे थे वारी के रूप, वारी वारी वारिणा वारिणो, तो जब हम आपको वारी के रूप पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि ये कंफ्यूजन देगा आपको। एक तो वारिणी होता है वारिणी, और एक तो वारिणी होता है वारिणी। तो यहां पे वारिणी वारिणी आया है, अब ये आया है वारिणी। अब बताओ, 3 एक जैसे हैं, अब ये 3 एक जैसे हैं तो यहां पे कंफ्यूजन उत्पन्न है।
तो वारी के जब रूप देखेंगे तो कैसे चलते हैं वारी के, बताओ। वारी वारी वारिणा वारिणे वारिणा वारिणा वारिणी। तो वारिणी हो गया जो है ये सप्तमी, ये हो गया सप्तमी का एक वचन। और वारिणी प्रथमा द्वितीया का द्विवचन हो गया। और वारिणी ये हो गया द्वितीया का बहुवचन। ये द्वितीया का बहुवचन हो गया, ये द्वितीया का द्विवचन हो गया। तो यही आने, ये सप्तमी का एक वचन। ठीक, वारिणी वारिणी बनता है प्रथमा द्वितीया का द्विवचन, वारिणी वारिणी बनता है तो प्रथमा द्वितीया का द्विवचन हो गया। और वारिणी वारिणी प्रथमा द्वितीया का बहुवचन बनता है, तो ये कंफ्यूजन करने वाला। तो यहां पर क्या है, वारिणी है, तो वारिणी जो है प्रथमा द्वितीया, ये प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन हो जाएगा। ठीक है, वारिणी में वारी, अब वारिणी जो है ये सप्तमी हो जाएगा, ये सप्तमी है। ठीक है, अच्छा नयामि, नयामि में क्रियापद का पुरुष तो नी धातु हो जाएगा, नी धातु है और उत्तम पुरुष है। और पठामी पठा, हाँ ऊपर वो उत्तम पुरुष है, एक वचन है। ठीक है, उत्तम पुरुष एक वचन। नी धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लोट लकार होगा। ठीक है, तो अब नी धातु कैसे चलती है, नयत नयता नयंत नयाम नया नवा, क्या चलता है बताइए। तो जो नी धातु है, नी धातु में कहता है कि नी धातु के लोट लकार, तो नी धातु में जब जाएंगे और लोट लकार में जाएंगे तो नी धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष में एक वचन का नयानी बनेगा। ठीक है, नयामी नहीं बनेगा, नयानी बनेगा, याद रखना। पठन में प्रयुक्त प्रत्यय तो पठ धातु और शानच प्रत्यय, पठ धातु शानच प्रत्यय, पठन पठंती पठत। ठीक है, शत्र अन, देखो बात यह है शानच का प्रत्यय नहीं है यहां पे, यहां पे पठन का ल्युट का अनम हो जाता, पठनम, तो यहां पे पठ ल्युट हो जाएगा। ठीक है, पठ धातु ल्युट प्रत्यय, ल्युट का अनम हो जाता है ना, पठनम, तो पठ धातु का पठ धातु का ल्युट प्रत्यय में लग जाने से पठनम, पठन पठनती पठन हो जाएगा, पठन। ठीक है, पठ रबुल, अरे यहां पे रबुल है नहीं, पठ रबुल लगता तो पाठका हो जाता, लेकिन पठ ल्युट है तो पठन हो जाएगा। और या तो पठ शत्र होता तो पठन हो जाता, है ना, पठ शत्र होता, लेकिन शत्र है नहीं यहाँ पे, तो जब अब ऑप्शन ही नहीं है, तो नी धातु ल्युट प्रत्यय लगने पर ल्युट का आनम हो जाता तो नयनम हो जाएगा। अब यहां पर एक का वाच्य परिवर्तन करता है, बालक, बालक ग्रामम, बालक ग्रामम गच्छति। ठीक है, बालक ग्रामम गच्छति, तो बालकेन यहां पे हो जाएगा बालकेन ग्रामम, बालकेन और ग्रामम है ना, तो ग्रामः, ग्रामम का ग्रामः हो जाएगा, ग्रामः गम्यते। और रमा पुस्तकम पठति तो रमया, रमया पुस्तकम पठ्यते। और तेन हसते तो सह हसति। तो ये था आपका मॉडल पेपर जो हमने दिया है करवा। अब भैया बहुत बहुत धन्यवाद है, आप एक बार शेयर करेंगे और प्लेलिस्ट में आराम से सब चीजें देखते रहिए।